हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोग फ्री लेक्चर सीरीज में क्लास 10 का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, जिसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे हम लोग। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर में हम लोग क्लास 8 का एग्रीकल्चर हम लोग कर चुके हैं, क्लास 9 का फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम लोग अब कवर करेंगे कि आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट आखिर रिसोर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कि देखिए, कोई भी देश हो या कोई भी एक ह्यूमन नीड हो, तो ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए डिफरेंट थिंग्स की नीड होती है। और जब डिफरेंट थिंग्स की नीड होगी तो उस कंडीशन में आखिर जो उस नीड को पूरा करने के लिए कोई भी चीजें आएंगी कहां से, क्या होता है ये चीज। ठीक है, तो जब अपना नीड को पूरा करने के लिए ही जब किसी भी थिंग्स को यूज करते हैं तो उसको हम रिसोर्स करते हैं। ठीक है, तो आम चल के भाषा में बोलेंगे कि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस प्रकृति से, इस इन्वायरमेंट से जो भी चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट करते हैं या उससे अपना नीड को फुलफिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका रिसोर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि रिसोर्स क्या होता है। अगर साइंटिफिक डिफिनीशन देखें, जैसा कि हम लोग देखते हैं आपका ज्योग्राफी के सेंस में, तो क्या होता है रिसोर्स। तो देखिए, सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में अगर हम लोग जाने तो यहाँ पे लिखा हुआ इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट क्या होता है। ठीक है, पारिस्थितिकी आखिर क्या होता है। देखिए, पारिस्थितिकी इन्वायरमेंट वो चीज होता है, मतलब आपके आसपास के अराउंड का जितने भी थिंग्स हैं जो इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हैं, दैट्स कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट जैसे आप बोलते हैं ना कि यहाँ का इन्वायरमेंट सही नहीं है, यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक है, तो उसी तरह जब आप स्कूल में होते हैं तो आपका इन्वायरमेंट एक स्कूल की तरह होता है। जब आप गांव में होते हैं तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कुछ डिफरेंट होता है, यानी इन्वायरमेंट जैसे गांव में जब जाएंगे तो वहाँ पे क्या लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स बहुत सारे मिलेंगे आपको। वहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज मिलेंगे, ह्यूमन मिलेंगे एंड कैटल्स मिलेंगे, ग्रे आपका पैडी मिलेगा। तो इस तरीके से जब एक ब्रॉड स्तर पे चले जाते हैं तो वो एक विलेज का इन्वायरमेंट हो जाता है। उसी तरीके से जब आप सिटी में आ जाते हैं तो सिटी का इन्वायरमेंट हो जाता है। ठीक है, जब आप क्लास में बैठे होते हैं तो क्लास में क्या है, वहां पे क्या मिलेंगे, स्टूडेंट्स मिलेंगे। स्टूडेंट्स आपके लिविंग थिंग्स के रूप में देखे जाएंगे। और जब बेंच डेस्क हो जाएगा तो ये सब जो होगा वहां की स्कूल का एक इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट के शब्द का जो इन्वायरमेंट वर्ड का मतलब ये होता है कि आपके आसपास की जो भी क्षेत्र होते हैं या जो भी आपका सराउंडिंग्स होता है, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट, तो हम लोग यहाँ पे लार्ज स्केल में बात करते हैं इन्वायरमेंट। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिसोर्स के कंटेक्स्ट में। इन्वायरमेंट का जो अभी हम लोग इन्वायरमेंट देख रहे हैं वो रिसोर्स के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। जैसे कि रिसोर्स कहां से आता है, तो इन्वायरमेंट से आता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होता है कि जब कभी भी इस इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजें, बहुत से थिंग्स हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट में है आपका स्टोन है, यानी कि माउंटेन है, रिवर है, आपका सॉइल है, कैटल्स हैं, ह्यूमन है, आपका इस तरीके से आप बहुत सारे कैटेगरी बांट सकते हैं, जैसे कि प्लेटू हो गया, सॉइल हो गया, यानी लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग। ये सारे चीज जो आते हैं ना, तो सारे आपका इन्वायरमेंट में पाया जाता है। और जब सारे इस इन्वायरमेंट में पाया जाएगा तो यही जब इन्वायरमेंट में जितना कुछ पाया जाता है, ठीक है, वो अपने नीड को अगर सेटिस्फाई कर दे, यानी कि इन्वायरमेंट में जो भी थिंग्स हैं, इन्वायरमेंट में जो भी थिंग्स है जो ह्यूमन नीड्स को फुलफिल कर दे, उसको सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, यानी कि अब रिसोर्स बनता कैसे है भाई, आखिर रिसोर्स होता क्या है, बनता कैसे। लेट सपोज करें कि ये एक आयरन ओर है। आयरन ओर है, तो ये आयरन ओर जो है ना, ये क्या है, एक मटेरियल। ठीक है, ये आपका मटेरियल है। अब ये कहीं पे पड़ा हुआ है, यानी कहीं पे, और
अर्थ में कहीं पे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, एक लेटेस्ट एग्जांपल के बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, लेटेस्ट, जैसा कि आप अपने गांव में देखते होंगे कि पत्थर पहाड़ बहुत सारे होंगे। ठीक है ना, बड़े बड़े पहाड़ियां होंगी। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ समय पहले तक वो पहाड़ जो पर्वत और पहाड़ होगा, वो वहां पे क्या वेजिटेशन होंगे और कुछ छोटे बहुत जानवर मिलेंगे आपको। अपने गांव की तरफ आप याद करें, इसको रियलाइज करें, अपने अंदर रियलाइज करें कि इन्वायरमेंट क्या होता है और इन्वायरमेंट में कोई चीज रिसोर्स कैसे बनता है, मटेरियल क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है। तो जस्ट आप कंपेयर करें कि जब आपके गांव में या आपके आसपास में बहुत बड़े और छोटे पत्थर के पहाड़ होंगे, तो पत्थर के पहाड़ होंगे तो वो वहीं पे पड़ा हुआ है, वहां पे छोटे छोटे जो वेजिटेशन होंगे और वहां पे आपका कैटल्स वगैरह जो भी होंगे या वाइल्ड एनिमल और आपका डोमेस्टिक एनिमल वहां पे अपना सराउंडिंग्स में रहते होंगे। ठीक है, बट तो ये मटेरियल हम लोग कर सकते हैं क्या, वहां पे स्टोन जो है एक मटेरियल के रूप में पड़ा हुआ है, उसका कोई यूज नहीं है। जब कोई यूज नहीं है तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में अब क्या होता है कि आपका जो पत्थर का पहाड़ है वहां पे कोई चीज आ जाता है। ठीक है ना, अब उस पत्थर का यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे आपका आप जब देखेंगे कि कहीं पे लाइम स्टोन है, ठीक है ना, तो लाइम स्टोन है वहां पे, उसका कोई काम नहीं हो रहा था, तो वो मटेरियल की तरफ पड़ा हुआ था। ठीक है, तो लाइम स्टोन के अब क्या करते हैं हम लोग, सीमेंट का जो इंडस्ट्री होता है उस पत्थर को यूज कर लेते हैं हम लोग किसमें, तो लाइम स्टोन में। ठीक है, कहीं पे आप पत्थर का पहाड़ है उसका यूज कर लेते हैं हम लोग सरिया में, जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, रोड वगैरह बनाने में काम आता है, तो वो पत्थर को यूज कर लिए वहां पे। कहीं पे और जो है आयरन का पत्थर है, आयरन और पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो रिसोर्स नहीं है, वो मटेरियल के तौर पे वो पड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन जब उसका प्रोसेस किया जाता है, अब उसका जब किसी संसाधन में यूज, यानी उसका उपयोग कहीं पे कर दिया जाता है, उसका यूज कर दिया जाता है। जैसे कि आपका लाइमस्टोन है, चूना पत्थर है, उसका इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग करके उसका सीमेंट बना दिया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका स्टोन है, स्टोन का के छोटे छोटे चिप्स बनाकर, उस चिप्स को बनाकर और उस सीमेंट के साथ उसे मिक्स करके अब एक बिल्डिंग बना दिया जाता है, रोड बना दिया जाता है, ब्रिज बना दिया जाता है। तो अब क्या हुआ, एक ये रोड का कनेक्टिविटी बिल्डिंग में आपका रहने के लिए जगह बन जाता है। तो ये रिसोर्स के तौर पे, तब जब कोई भी मटेरियल का जो जिसका उपयोग ना हो और जब वो उपयोग में आना स्टार्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। ठीक है, तो ये रिसोर्स का जो सिंपल डिफिनेशन होता है एग्जांपल के रूप में, वो आप लोग जान गए। ठीक है, तो इस इन्वायरमेंट में जो भी थिंग्स पड़े हुए हैं और वो अपना प्रोसेसिंग की वजह से या किसी भी रूप में जब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, और वही आपका रिसोर्स कहलाएगा। ठीक है, यानी कि इन्वायरमेंट में कोई भी चीजें पड़ी हुई हैं और जब वो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर दे, दैट इज कॉल्ड आपका रिसोर्स हो गया। ठीक है, तो ये रिसोर्स जो है ना, जो रिसोर्स है वो ह्यूमन नीड को कैसे सेटिस्फाई करेगा, उसके पीछे तो होना चाहिए ना। लेट सपोज कीजिए कि बहुत बड़ा पहाड़ है, क्या बहुत बड़ा पहाड़ ही है, पहाड़ बना हुआ है, तो क्या और अब हमारी जो नीड है उसको सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका यूज नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा चट्टान है, बहुत बड़ा रॉक है, तो क्या उसका यूज हम लोग घर बनाने में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो ये रिसोर्स बनने, जो एक थिंग्स है, एक वस्तु है, उसका रिसोर्स यानी संसाधन बनने में के बीच का जो गैप होता है ना, उस गैप ही उस रिसोर्स को एक और को सोना बना सकता है, और एक सोना को एक क्या उसको बोलते हैं, पानी की तरह उसको बहा के हम लोग नदी में फेंक सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो अब क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट में जो भी थिंग्स है जो ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने वाला है, तो उस ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा, और जरूरत पड़ेगा तो अगर ये कुछ जो जैसे टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, यानी कि रिसोर्स बनाने के लिए टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी बहुत जरूरी है। जब तक प्रौद्योगिकी का पहुंच नहीं होगा तब तक ये रिसोर्स नहीं बन पाएगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब जब आप देखेंगे कि केरला के पास थोरियम बहुत है। ठीक है, हिमालय शिवालिक में, जो हम लोग का शिवालिक है, यहाँ पे सेल गैस बहुत है, लेकिन क्या वो रिसोर्स है,
ठीक है, रिसोर्स है बट वो क्या है, यूज नहीं हो रहा है, एज ए रिसोर्स अभी वो काम नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजिकल असेसिबल यानी टेक्नोलॉजी का एक्सेसिबिलिटी अगर हो जाए तब वही हमारे नीड को फुलफिल कर सकता है। इन्वायरमेंट में जो भी वस्तु है, जो भी थिंग है, उसको रिसोर्स की तरह यूज करवा सकता है, ठीक है। देखिए अगला है इकोनॉमिकली फिजिबल। इकोनॉमिकली फिजिबल ये क्या है कि कोई भी वस्तु का है इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, ठीक है, इकोनॉमिकल वैल्यू क्या है, और जब उसे गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। जैसे अगर इंडिया में बात करें तो मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स, तो माइनर मिनरल्स को स्टेट को दे दिया गया, मेजर मिनरल्स को आपका सेंटर ने अपने पास रख लिया, ठीक है ना। तो इस तरीका से इकोनॉमिकल फिजिबल क्या है, फिजिबिलिटी उसका क्या है, उसका फिजिबिलिटी, इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी क्या है, उसी के अकॉर्डिंग उसका प्लानिंग बनता है। तो इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी अगर उसका हो, उस थिंग्स का, उस वस्तु का हो, तभी वो हमारे जो ह्यूमन जो नीड्स है उसको सेटिस्फाई कर सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं कि कोई भी वस्तु वो जब रिसोर्स बनता है तो कल्चरल एक्सेप्टेंस का इसमें क्या वैल्यू होता है, कैसे होता है। देखिए लेट सपोज करें कि इंडिया में डिफरेंट रिलीजन रहता है, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स के लोग रहते हैं, ठीक है। तो लेट समझिए नॉनवेज, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं, कुछ लोग वेजिटेरियन है, ठीक है। तो कल्चरल एक्सेसिबिलिटी के मतलब क्या है, तो जो लोग वेजिटेरियन है वो लोग आप क्या खाएंगे, पोटैटो, ओनन, टोमेटो यानी आलू, गोभी, टमाटर, बैगन, ये सब का जब वो लोग जो फील्ड है, फील्ड से उसे पिक करके तोड़कर लाते हैं और उसका सब्जी बना के उसके सब्जी के रूप में उसको इनहेल करते हैं, यानी उसका भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं, तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए जो नॉनवेज रिसोर्सेज जो हैं वो उनका कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है ना। यानी कि जो वेजिटेरियन है उन लोग के लिए जो नॉनवेज हुआ वो एक रिसोर्स के रूप में नहीं हुआ, ठीक है। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए आप देखेंगे मटन, चिकन या कुछ भी होता है वो रिसोर्स के रूप में यूज हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से जब आप देखेंगे कि कल्चरली, जैसे कि इंडिया में अब किसी का जो आपका इमोशन है उसे हर्ट करना नहीं है, इसीलिए बस आप लोग इतना ही से जाने कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। यानी कल्चरली एक्सेप्टेबल है तो वो रिसोर्स के रूप में जाना जाएगा, अदरवाइज उसको नहीं जाना जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहां तक देखें। अब देखें एक ये ट्रायंगल आप लोग को दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल का मीनिंग क्या है भाई, ये ट्रायंगल देखिए सबसे पहले एक ह्यूमन बीइंग है, बीच में ह्यूमन बीइंग को रख ले हम लोग, ठीक है। तो बीच में हम लोग ह्यूमन बीइंग को रख लेते हैं और इस ह्यूमन बीइंग के नीड्स को पूरा करने के लिए जो कुछ भी होता है दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। तो एक तरफ आप देखें यहाँ पे क्या है कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट यानी कि नेचर, ठीक है। यानी कि ह्यूमन बीइंग्स को पूरा करने के लिए जो नेचर है, तो नेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि नेचर को ह्यूमन बीइंग को पूरा करने के लिए होना ही होना चाहिए, ठीक है। यानी कि नेचर को, यानी कि जब आप यहां देखें कि ह्यूमन बीइंग्स को पूरा करने के लिए नेचर जो है वन इज द मेजर कंपोनेंट, ठीक है, मेजर कंपोनेंट है ये नेचर, ठीक है। दूसरी तरफ देखते हैं टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ह्यूमन बीइंग को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी भी एक मेजर इंपॉर्टेंट रोल पूरा करता है, ठीक है। उसी तरह का इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखें, अब इन तीनों को इंटर रिलेट कैसे करें, यानी नेचर है तो आपका टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन किसी काम का नहीं है। लेट सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे आयरन ओर है ही नहीं तो टाटा प्लांट क्या कर लेगा, ठीक है। उसी तरीके से जब देखें कि अगर नेचर में अगर
एनर्जी होना, एनर्जी ना हो, एनर्जी हो ही नहीं तो क्या होगा, क्या कोई भी टेक्नोलॉजी एनर्जी बना पाएगा? अभी नहीं बना पाएगा। यानी एनर्जी का रिसोर्स होना बहुत जरूरी है, एनर्जी का सोर्स होना चाहिए तब वो रिसोर्स बनेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी होना जरूरी है, तो कहां से आएगा? नेचर से आएगा, जैसे कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सब क्या है, यानी कि नेचुरल थिंग्स को होना जरूरी है। और जब नेचुरल थिंग्स होगा तो इस नेचुरल थिंग्स को फिजिबल बनाने के लिए, अपने अपने उसका यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी का जरूरी होगा, टेक्नोलॉजी का जरूरी होगा। जैसे कोयला, कोल कहां होता है? अंडर द ग्राउंड होता है, मतलब ग्राउंड के अंदर में होता है। जब ग्राउंड के अंदर में होगा तो क्या हम लोग फावड़ा से जो फावड़ा होता है, क्या उससे हम लोग उसका खुदाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत डीप तक होता है। अब बहुत डीप तक होता है, इसलिए उसका खुदाई करके उसका एक्सट्रैक्ट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए बड़े बड़े आपका मशीन की जरूरत होती है। तो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो क्या करती हैं? नेचुरल रिसोर्स एज ए कोल को एज ए नेचुरल रिसोर्स उसे वहां से निकाल कर बाहर निकालती हैं, और वहां से हम लोग उसे बड़े बड़े ट्रक पे, हाईवा पे लोड करके उसे हम लोग फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं। और फैक्ट्री तक पहुंचाते हैं तो एज ए एनर्जी उसका यूज किया जाता है, ठीक है। इन अदर हैंड हम लोग देखते हैं कि आयरन ओर है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, या डिफरेंट जितने भी मिनरल्स हैं, तो जितने भी मिनरल्स हैं, तो उससे क्या होता है कि वो भी अंडर द ग्राउंड होता है। तो अंडर द ग्राउंड उसे भी एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या चाहिए? मशीन चाहिए। तो मशीन चाहिए, तो उसे वहां से निकाल के इसके बाद हम लोग फैक्ट्री तक ले जाते हैं, और उससे आयरन, एल्यूमिनियम या डिफरेंट थिंग्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी अगर है तो नेचर में जो थिंग्स हैं, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट को हम लोग अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं। और जब फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी नेचर है, टेक्नोलॉजी है, तो उसके लिए क्या चाहिए? एक इंस्टीट्यूशन चाहिए, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कैसे चाहिए? लेट्स सपोज कीजिए कि आपके पास नेचुरल थिंग्स भी है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है नहीं, ठीक है। आप बड़े बड़े टेक्नोलॉजी ले आए, नेचर से निकाल लिए, और कोई करने वाला ही नहीं हो, क्या होगा? नहीं हो पाएगा। क्योंकि साइंटिस्ट अगर टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले, और जब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या गवर्नमेंट होती है, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही तो है ना, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना, या आपका बड़े बड़े जो कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तो ये सब क्या है? इंस्टीट्यूशन का ही तो एग्जांपल्स है ना। तो टेक्नोलॉजी है, नेचर है। अब टेक्नोलॉजी और नेचर है, जब इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो क्या ह्यूमन बीइंग्स का जो नीड है, क्या पूरा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो समझ में आया? यानी कि फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन, अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो हमारा ह्यूमन बीइंग्स का जो भी नीड्स है वो पूरा हो पाएगा। और जब पूरा हो पाएगा, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स, ठीक है। यानी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग का किसी भी नीड्स को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? नेचर चाहिए, एंड फिजिकल एनवायरनमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, एंड इंस्टीट्यूशन चाहिए। और जब फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करती हैं, तो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई हो जाए। जो हमारा नीड्स सेटिस्फाई होगा, और जब हमारा नीड्स सेटिस्फाई होगा, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। इस तरीके से रिसोर्स हम लोग देखें, तो इस तरीके से देखेंगे कि तीनों जो है ना एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि इस पे टेक्नोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन और नेचर एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इंटरडिपेंडेंस है। उसी तरीके से टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ये दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे पे है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि रिसोर्सेस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे मेन पॉइंट जो है ना आपका रिसोर्स के बारे में समझना, ठीक है ना। अब कैसे एक दूसरे से इंटररिलेट करके, जैसे कि आप लोगों को बताया, इस तरीके से आप इसको देखें तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा, ठीक है ना। यानी कि रिसोर्स क्या है, अब हम लोग देखिए एंड डेवलपमेंट। जब रिसोर्स के साथ रिसोर्स को यूज करके जब भी कोई काम करते हैं, और वो जब ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब बनकर तैयार हो जाता है, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। यानी कि डेवलप कर गया वो, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यही है आपका।
ठीक है। अब रिसोर्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि इस ये जो अर्थ है यहाँ पे तो बहुत सारा है ना, ठीक है। तो जब बहुत सारा अर्थ पे तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, तो जो बहुत सारे रिसोर्सेस हो जाएंगे तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो रिसोर्स आप देख रहे हैं ना, ये रिसोर्स वर्ड तो हम लोग समझ लिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिसोर्स कितने टाइप से होते हैं, कैसे कैसे रिसोर्स होते हैं, ठीक है ना। तो इस रिसोर्स को, इस वर्ड पे रिसोर्स को दो रूप में बांटा गया है, ठीक है। पहला क्या है, नेचुरल एंड ह्यूमन, ठीक है। यानी कि रिसोर्स को दो रूपों में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी में आ जाते हैं नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स। अब क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ें तो नेचुरल रिसोर्स को भी दो रूप में कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट आपका हो गया रिन्यूएबल एंड सेकंड हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल को भी दो कैटेगरी बांटा गया, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड दूसरा है बायोलॉजिकल। अभी कंटिन्यूअस एंड बायोलॉजिकल क्या है देखिए। कंटिन्यूअस यानी विंड एंड वाटर। विंड एंड वाटर हमेशा ये लगातार बहने वाली चीजें होती हैं, लेट्स समझ के कंटिन्यू यानी कंटिन्यू बनी हुई है। यानी कि विंड को देख लीजिए, विंड क्या है, तो एज ए रिसोर्स कैसे इसको यूज करते हैं, रिन्यूएबल कैसे है, जैसे विंड एनर्जी आप जान रहे होंगे। तो विंड एनर्जी हो गया एंड वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी ये सब रिन्यूएबल है। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलने वाली चीजें, ये खत्म होने वाले नहीं है। जैसे सनलाइट हो गया आपका, तो सनलाइट तो हम लोग क्या सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। तो इंडिया को देखें तो क्या है, आपका ट्रॉपिकल रीजन में है। तो ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पे क्या है, तो जो सनलाइट है वो हमेशा होता है। तो हमेशा होता है तो हम लोग सनलाइट को एज ए रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर सकते हैं। उसी तरीका से जब देखेंगे आप तो राजस्थान हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे वहां पे विंड एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है ना, बहुत बड़ा सोर्स है। तो एज ए रिसोर्स हम लोग देखें कि विंड और वाटर को कैसे कंटिन्यूअस हम लोग देखते हैं। यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी एक सबसे पहले बात तो कंटिन्यूअस होता है। और उसमें जैसे कि एग्जांपल ले लें तो विंड एंड वाटर, विंड वाटर एंड सनलाइट को देख लें, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस से बना हुआ था, यानी फ्लो हमेशा ही इसका रहता है, तो ये बंद नहीं होता है, अब ये खत्म नहीं होता है। सबसे पहले रिन्यूएबल, रिन्यूएबल का मतलब क्या हुआ, फिर से वो बन जाए, ठीक है ना, रिन्यूएबल, ठीक है। उसी तरीके से सेकंड देखते हैं तो क्या है, बायोलॉजिकल, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी फर्स्ट कंटिन्यूअस हुआ एंड सेकंड बायोलॉजिकल हुआ। तो बायोलॉजिकल को भी टू कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्या है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो बायोलॉजिकल में नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है। तो नेचुरल वेजिटेशन में हम लोग देख लेते हैं प्लांट को एज ए नेचुरल वेजिटेशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके से श्रब्स, आपका श्रब्स हो गया, हर्ब्स हो गया, ठीक है। आपका जो ओशन का जो ओशन वेजिटेशन हो गया, ओशन वेजिटेशन में आपका आप इसमें बहुत कुछ आ जाता है आपका। तो आप इसे देखें, ठीक है। जैसे अमीबा हो गया, प्लांट हो गया, या इक्वेटोरियल रीजन में आप जितने भी श्रब्स देखते हैं, लैटिना हो गया, तो ये सब आपका नेचुरल वेजिटेशन में आ गया, जिसमें जिसका फॉरेस्ट इज वन ऑफ देम। तो फॉरेस्ट में जब आप देखेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन में, फॉरेस्ट में आपको डिफरेंट टाइप से वेजिटेशन आपको देखने को मिलता है। तो डिफरेंट वेजिटेशन जब देखने को मिलेगा आपको, तो क्या होगा, वहां पे जो रिसोर्सेस हैं वो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है ना। जैसे आप इक्वेटोरियल रीजन में जाएं तो वहां पे हार्ड वुड होता है। जब हार्ड वुड होता है तो उसे हम लोग यूज करते हैं अपना क्या, आपका रेलवे का स्लीपर बनाने में, ठीक है। रेलवे का ट्रैक पे जो पहले आप देखते थे लकड़ियां जो लगी होती थी, ठीक है। जब आप देखेंगे फॉरेस्ट में आपका बेड बनता है,
फर्नीचर का जो भी काम होता है, ठीक है ना, तो ये सब हम लोग रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है? तो ये सारा कुछ फॉरेस्ट से आता है, ठीक है। जैसे हम लोग हनी यूज करते हैं, तो हनी कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है। हम लोग सिल्क यूज करते हैं, सिल्क कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है, ठीक है ना। उसी तरीके से जितना भी फ्रूट्स देखते हैं हम लोग, फ्रूट्स एज ए रिसोर्स के यूज करते हैं हम लोग फ्रूट्स खाने में, तो फ्रूट्स कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से आता है, ठीक है ना। तो इस तरीका से जो नेचुरल वेजिटेशन हुआ वो हम लोग इसमें समझे। अब क्या हुआ? वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ तो हम लोग जान ही रहे हैं, यानी कि वाइल्ड लाइफ जितना भी जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं उसे हम लोग वाइल्ड लाइफ करते हैं, ठीक है ना। तो वाइल्ड लाइफ को हम लोग एज ए रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जो बायोलॉजिकल जो तो इकोलॉजिकल बैलेंस को करने के लिए क्या है? वाइल्ड लाइफ का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि आप जब जानेंगे कि हर्बीवोरस आपका कार्निवोरस, ठीक है, ऑमनीवोरस। तो हर्बीवोरस अगर सिर्फ हर्बीवोरस हो और कार्निवोरस ना हो तो क्या होगा? हर्बीवोरस का जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा ना। तो उसी तरीके से कार्निवोरस, अब कार्निवोरस ऑमनीवोरस जब डिकम्पोजर ना हो, तो डिकम्पोजर अगर ना हो तो क्या कार्निवोरस ऑमनीवोरस लगातार बढ़ेगा ना, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग देखें वाइल्ड लाइफ, और साथ साथ ह्यूमन नीड को भी सेटिस्फाई करने में वाइल्ड लाइफ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखना हम लोग वाइल्ड लाइफ के बारे में देख लिए। अब आते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है? एक होता है नॉन रिन्यूएबल, वैसा एनर्जी जो जिसको हम लोग फिर से रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, यानी फिर से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। जैसे आप देखेंगे रिसाइकेबल, तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में आपका इसको दो कैटेगरी बांटा गया है, एक रिसाइकेबल होता है और एक नॉन रिसाइकेबल होता है, ठीक है ना। तो रिसाइकेबल में क्या होगा कि मेटल, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आते हैं जितना भी मेटल आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में दोनों चीज आ जाएंगे आपका, रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल। तो नॉन रिसाइकेबल क्या होता है कि फिर से उसे हम लोग यूज कर सकते हैं। लेट सपोज कीजिए कि आपका चेयर है, ठीक है, प्लास्टिक वाला चेयर है, तो प्लास्टिक का चेयर हो गया, या प्लास्टिक का बाल्टी जो होता है, मग होता है, या जितने भी जो बर्तन होता है, तो अब क्या होगा कि जब वो टूट फट जाते हैं तो उसका क्या हम लोग करते हैं? उसको फिर से मेल्ट करके फिर से हम लोग उसका कुछ ना कुछ बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आया कि रिसाइकेबल कैसा होता है, ठीक है। तो मेटल, जैसे कि आप देखेंगे बर्तन जो यूटेंसिल्स होते हैं, यानी बर्तन जो होते हैं वो बर्तन पुराने हो जाने की वजह से, या वो फूट जाते हैं या कुछ भी हो जाता है उसमें, तो लोग क्या करते हैं? उसे ले जाकर दुकान में बेच के नया जो भी नया यूटेंसिल्स है, नया बर्तन वो ले आते हैं। अब दुकानदार उसको क्या करता है? कबाड़ी बेचता है, और कबाड़ी फिर से कबाड़ी वाला ले जाकर फिर कंपनी बेचता है, और कंपनी में जाके फिर से क्या होगा? उसका फिर से प्रोसेसिंग होगा, यानी फिर से उसका रिसाइकल होगा, और फिर से नया बर्तन तैयार होकर वही मार्केट में आएगा, फिर हम लोग यूज करेंगे, और फिर ये साइकिल आपका चलता रहेगा। तो वही आपका हो गया क्या कि रिसाइकेबल, यानी रिसाइकल हो सकता है उसका, ठीक है। जैसे मेटल जितना भी मेटल है ना वो रिसाइकल होते हैं। जैसे सोना को देखते हैं, तो सोना जब टूट जाता है तो क्या होता है? उसको हम लोग सुनार के पास ले जाते हैं, और जो गोल्ड स्मिथ होता है उसको फिर से गला के फिर से नया गहना बना देता है, ठीक है। हाँ, तो ये देखें हम लोग, तो जो रिसाइकेबल हो गया। अब एक क्या होता है? नॉन रिसाइकेबल होता है, ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल क्या होता है? जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये सब क्या है? फॉसिल फ्यूल है। यानी कि इसे एक बार निकालते हैं, कोयला को जब एक बार जला देते हैं तो क्या फिर से हम लोग उसको कोयला बना सकते हैं? नहीं बनता। फिर वो क्या बन जाता है? तो सिर्फ वो डस्ट बनकर रह जाता है, यानी ऐश बनकर रह जाता है, जो सिर्फ राख बोलते हैं उसको, वो राख बनकर रह जाता है, यानी कि फिर से हम लोग उसको कोयला नहीं बना सकते हैं। आप सबके घर में मोटरसाइकिल होगा, तो सब जब मोटरसाइकिल पे आप चढ़ते हैं तो मोटरसाइकिल पे चलने के लिए क्या चीज की जरूरत है? पेट्रोल का। तो जब पेट्रोल आप डलाते हैं, जब उस गाड़ी में जब हम लोग पेट्रोल डालते हैं, तो क्या उस पेट्रोल को हम फिर से दोबारा उसको यूज करके हम डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोल डालते हैं और जो वो इंजन के साथ वो जल के इंजन में जाता है। जब इंजन को रन करने के लिए वो एज ए फ्यूल काम करके वो जलता है, और वो आपका स्मोक यानी धुआं के रूप में बाहर निकल जाता है और वो खत्म हो जाता है। यानी कि पेट्रोल यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो कुछ भी होता है वो रिन्यूएबल नहीं होता है, यानी कि रिसाइकेबल नहीं होता है, वो नॉन रिसाइकल है, ठीक है ना। यानी कि
पेट्रोल डीजल जो कुछ भी होता है एक बार जल गया तो फिर से रिन्यूएबल नहीं होगा। उसी तरीके से कोयला कोयला जब एक बार जल गया तो फिर से वो रिन्यूएबल वो फिर से रिसाइकल नहीं किया जा सकता, तो वो हो गया। तो यहाँ पर देखें कि रिसाइकेबल एंड नॉन रिसाइकेबल, ठीक है, जिसमें फॉसिल फ्यूल एक मेजर आपका एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ लिए नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम लोग नेचुरल यानी रिसोर्सेज में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। देखिए, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है इंस्टीट्यूशन। तो ह्यूमन के द्वारा किसी भी चीज को स्ट्रक्चर यानी कि मान के चलिए ह्यूमन रिसोर्स में ही एक आयरन है, तो क्या सिर्फ आयरन हम लोग नेचुरल रिसोर्स के रूप में क्या यूज कर सकते हैं? नहीं, यानी कि इसी आयरन को जब हम लोग कोई स्ट्रक्चर देके जब उसका एक थिंग्स बना, जब भी कोई जैसे आयरन रॉड बना देते हैं तब इसका यूज होता है, ठीक है ना। तो जो भी स्ट्रक्चरल जो थिंग्स बनते हैं उसी तरीके से इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशन यानी कि गवर्नमेंट हो गई या आप देखेंगे कि मल्टीनेशनल कंपनियां हो गई, ठीक है ना। तो ये सब जब बनते हैं और वहां पे रिसोर्स के रूप में यूज होता है, जैसे कि इंस्टीट्यूशंस वहां पे क्या होता है मैन मेड काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो क्या हुआ, एज ए रिसोर्स हमको यूज कर रहे हैं ना, तो किसके द्वारा बनाया गया है? ऐसा तो नहीं है कि कोई जो कंपनी है वो नेचुरली बन गया, नहीं, वहां पे कोई ना कोई ह्यूमन बनाएगा, तो ह्यूमन बनाएगा तो उसे एज ए इंस्टीट्यूशन उसको यूज कर सकते हैं। उसी तरीके से क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, क्या? तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी, किसी भी थिंग का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। जैसे चावल को ले लें, तो चावल को जब हम लोग केजी में नापे, 1 केजी जब 1 केजी, ठीक है, 1 केजी जब राइस है, ठीक है, जब 1 केजी राइस को हम लोग तौलते हैं यानी कि उसका माप करते हैं, तो ये आपका क्वांटिटी हो गया। कितना केजी? 1 केजी क्वांटिटी हो गया। लेकिन जब इसी में हम लोग देख लेते हैं बासमती चावल हो गया, बासमती चावल जो होता है वो फ्रेश होता है और दाना लंबे लंबे, यानी कि क्वालिटी हो गया, उसका क्वालिटी क्या है? फ्रेश होता है, दाना बड़े बड़ा होता है। तो इस तरीके से जब क्वांटिटी और क्वालिटी को जब डिसाइड करता है कोई, तो वो कौन करता है? ह्यूमन करता है। तो क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जब आप बाजार में कपड़ा लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं तो क्या देखते हैं? क्वालिटी कैसा है। तो क्वालिटी कौन बनाता है? क्वालिटी तो वही बनाएगा ना, जो इंस्टीट्यूशन है या कोई फैक्ट्री है, वही ना क्वालिटी तय करेगा कि इसका क्वालिटी क्या है। उसी तरह से क्वांटिटी, अब जब 100 रुपए में आप 10 आम लेते हैं, ठीक है, तो 10 आम लेते हैं या 1 दर्जन बोलते हैं हम लोग, 1 दर्जन केला 50 रुपए में लेते हैं, तो 1 दर्जन केला को 50 रुपए में लेते हैं, तो क्वांटिटी कितना हो गया? उसका क्वांटिटी हो गया ना। यानी कि किसी भी माप तौल को जब हम देखते हैं तो उसको क्वांटिटी के रूप में देखते हैं। तो ये कौन तय करता है? ह्यूमन, ठीक है। जैसे कि आप जब देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या हुआ था कि वहां पे आपका क्या था? तो बार्टर सिस्टम चलता था, लेकिन अब रुपया चलता है, डॉलर चलता है, तो क्या हुआ? यहाँ पे देख रहे हैं ना डिफरेंशियस क्या है। तो उसी तरीके से डिफरेंस ऐसा होता चला जाता है और यहाँ पे ह्यूमन इसको क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी में हम लोग उसको डिफरेंट करते हैं। तो इस तरीके से रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या होता है रिसोर्स, इसके बारे में हम लोग अच्छा से कवर किए। नेक्स्ट चैप्टर में इसके आगे हम लोग बताते हैं, और इसी तरीके से समय समय पे आपको फ्री लेक्चर सीरीज में क्लास 8, 9, 10, 6, 7 ये सब का आप लोग को चैप्टर मिलते रहेगा, जिसका आप भली भांति इसका उपयोग करके अपने एग्जाम के रिलेटेड या अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग आप इससे इंफॉर्मेशन, इससे कॉन्सेप्ट आप ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।